तो ग्राफ में सबसे पहले अगर कोई भी ग्राफ वेलोसिटी और टाइम हो, ये वेलोसिटी और टाइम है, इसमें अगर मैं कोई भी एरिया ले लूँ, देखो देखो ऐसे मैंने ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई समय मान लिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी मान ली, तो मैं ये कहूँगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जो स्लोप होता है इसका वो tan थीटा, स्लोप क्या मतलब यही तो हो गया स्लोप, ये tan थीटा ये होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखूं तो उसका जो एरिया होगा वो शो क्या करेगा, वेलोसिटी, क्या शो करेगा, वेलोसिटी, ठीक है। और कहीं भी अगर स्लोप हो, कहीं पर भी अगर स्लोप हो ds ओवर एस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो शो क्या करता है सर, वेलोसिटी, क्या शो करेगा, वेलोसिटी, बात समझ में आ रही है, वो वेलोसिटी को शो करता है। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ दिया है, इसमें तुमसे पूछा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हें क्या पता हो, एरिया। अब तुम जरा देखो सर, अगर जो यहाँ पर जो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हर चीज का अलग अलग एरिया निकालो। देखो पहले अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस। अब यहां से यहां तक बेस कितना है, अरे 2, 8 में से 6 का कितना बचा, इनटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 20, कितनी दे रखी है, 20, तो ये कितना आया, ये 20 आ गया। अब मैं इसका कैसे निकालूंगा, तो देखो इसमें मैंने क्या किया, डॉट डॉट कर लिया, क्या कर लिया, डॉट। अब ये भी एक ट्रायंगल है और ये क्या है, आयत, रेक्टेंगुलर है। अगर ये ट्रायंगल है सर, मैं इसका निकालूं तो 1/2, इसका भी बेस कितना है बोलो, 2, और इसकी हाइट कितनी है, 10, अरे 20 से 10 तक ही तो है, तो कितनी है, 10, तो ये क्या आया आंसर में, 10। अब मैं अगर इसका निकालूं तो ये रेक्टेंगुलर है, आयत का फार्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गई 2 और ये हो गई कितना आया, 20 आया। सर अगर मैं इसकी बात करूं, यहां 2 और ये क्या है 10, तो 2 गुणा ये भी कितना आया सर, 20। अब इसकी बात करूंगा, ये क्या है मेरा ट्रायंगल, ये क्या है, तो बेस कितना है सर इसका, 2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, तो ये भी क्या आई 10। अब सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कितना आंसर आया, 80। तो टोटल एरिया आया 80, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, 80 मीटर, क्या हुआ, बात समझ में आ रही है। या अब देखो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया, मान लो 0 से 8 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुमने कितना कह दिया, 80 सेंटीमीटर, कितना कह दिया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता 0 से 6 के बीच में कितना है, तो कितना होता, तो ये तीनों जोड़ते तो कितना होता, 60, कितना डिस्प्लेसमेंट होता, नहीं 60 होता, ये पूरा क्या होता 60, तो आंसर क्या होता तुम्हारा 60 आंसर होता, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाया, मुझे सबसे पहले बताओ यहां पर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहां पर क्या है स्लोप, तुम्हें क्या निकालो, स्लोप निकालो, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं यहां पर ले लूं O, A, B, C, वापस कहां आ गया, अगर मैं O से A के अंदर एक्सेलरेशन देखूं, एक्सेलरेशन O से A के अंदर, तो स्लोप ही तो होता है। अब स्लोप कैसे निकालोगे सर, tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, 10 में से 0 गया 10, और यहां क्या हो गया 2, तो क्या आ गया 10 बटे क्या 5 आ गया, बोलो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5। अब बताओ A से B में एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्यों 0, क्या यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। तो अगर मैं A से B में देखूं तो कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज। अब B से C में कितना होगा पहले बताओ,
बी से सी में पूछ लिया जाए तो बी से सी में अगर तुम देखोगे कितना होगा, बी से सी में देखो कितना होगा। सबसे पहले बी से सी में अगर मैंने देखा सर बी से सी में मेरा समझ में नहीं आ रहा है कितना होगा, तो देखो यहां पर कितना है 20, यहां कितना है 10, तो 20 माइनस बोलो 10 अपॉन यहां है 6 यहां है 4, तो 6 माइनस कितना आया बोलो 5 आया, फिर से क्या आया 5। अब मैं किस में देखूं, सी और डी में। अगर सी और डी में देखूंगा बताओ एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस, तो फाइनल कहां थी, मैं सी से डी में आया हूं तो फाइनल कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 20, तो मैं क्या करूंगा 0 माइनस अपॉन टाइम यहां 8 और वहां कितना आया बोलो -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है। नेगेटिव में यहां क्योंकि यहां वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है, यहां वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज, तो पॉजिटिव और ये क्या हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मान लो अगर यहां तक डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहां तक कर दिया, किसी भी पॉइंट पर किसी भी लाइन पर तुमसे अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो ऐसे निकाल दोगे, ठीक है। अब तुमसे मैंने एक बात कही, मुझे एक बात बताओ, इसी को कन्वर्ट करो, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, किसमें कन्वर्ट करूं, देखो डिस्प्लेसमेंट और, मुझे बताओ अगर मैं इसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की सर मेरी एक ही इक्वेशन है खाली, s बराबर ut प्लस हाफ at, अरे यही तो है। अब मुझे बताओ अगर मेरा टाइम 0 टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या है सर, क्या 0 है, 0 है नहीं है। अब मैं किस में आऊं, O से A में, O से बोलो O से A में एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बताया था अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो क्या कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसी तो ग्राफ बनेगा। ओ से लेके कहां तक आ गया, अब मैं बोलो ए तक, ओ से कहां तक आ गया, और ओ से ए तक मैंने कितनी दूरी चली, अरे एरिया, इसका एरिया कितना आया 10 मीटर, कितना आया, तो यहां पर जो ये दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। बात समझ में आ रही है। और जो टाइम है वो टाइम कितना है 2 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। अब मैं किसमें कहूं सर, ए से बी में, ए से बी में मुझे बताओ सर, ए से बी में वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देखना डिस्प्लेसमेंट और टाइम में मैंने क्या बनाया है सीधी लाइन, क्या होगी सीधी लाइन, सीधी लाइन हो गई, सीधी लाइन होती है, क्या होती है सीधी लाइन। सर देखो अब मैं कितनी दूरी चल गया, अब मैं टाइम कहां पर आ गया 4 सेकंड, टाइम कहां आ गया, और दूरी कितनी हो गई 10 ये और 20 ये, कितनी हो गई 30। तो यानी कि सर अब मैं जो दूरी चल गया वो मैं चल गया 30 और टाइम कितना हो गया 4 सेकंड। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो बी और सी, अब बी और सी में सर मैं कितनी दूरी चल गया, पहले दूरी देखो, तो 30 यहां तक हो गई थी, 30 और 20 50 और 10, अरे यहीं से इतना ही चल गया, कितना चल गया 60। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो सर ये भी कैसे पॉजिटिव पे कैसे बनेगा, हैं कर्व नहीं बनता है, क्या बनता है कर्व। अब ये कितनी दूरी चल गया, टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, और दूरी कितनी चल गया सर 60 मीटर। बात समझ में आ रही। अब मैं किस पे आऊं, सी से, मुझे बताओ सी से डी में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, एक्सेलरेशन। अगर मुझे बताओ बेटा, तुम बताओ, तुम मोटरसाइकिल चला रही हो, ठीक है, मोटरसाइकिल चला तुम्हारी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब तुम डी एक्सेलरेट करो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो कम, वेलोसिटी कम होगी तो तुम्हारा विस्थापन या दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, तब भी बढ़ेगी, दूरी तो तब भी बढ़ रही है। अरे बेटा मान लो तुमने पहले मोटरसाइकिल चलाई, तुम जीरो से चलाना स्टार्ट किए, तुम जीरो से चलाते 80 पर पहुंच गए।
अब तुम ब्रेक मारोगे तब भी तो अगले ही बढ़ोगे, पहले भी अगले ही बढ़ रहे थे, तो विस्थापन तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना तुम्हारा, घट थोड़ी ना रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन है किसमें, नेगेटिव में। और तुम्हें पता है अगर नेगेटिव में होता है ना तो कुछ ऐसे जाता है मैंने कहा दूरी तो घटेगी नहीं तुम्हारी, ऐसे जाता है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाता है। यहाँ टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेकेंड, और ये पूरी दूरी कितनी चल गया, अब ये 80 मीटर। बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव होता है तो ऐसे रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो ऐसे, फिर पॉजिटिव है फिर ऐसे, डिक्रीज होगा तो ऐसे। देखना रिटार्डेशन मैंने ऐसे करवाया है, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा डिस्प्लेसमेंट और किस में कन्वर्ट हो गया, टाइम में कन्वर्ट हो गया। किस में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। अगर इसी में इसी चीज को देखो, इसी चीज को सर अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम में बनाऊं, किस में बनाऊं, देखना किस में बनाया, एक्सेलरेशन और टाइम में। ध्यान रखना ओ ए हो गया, ये बी हो गया था, ये सी, और यहां तक क्या आ गया अपनी डी। एक बात देखो, अगर मैं इसी ग्राफ को एक्सेलरेशन और टाइम में बनाऊं, अब पल्ले नहीं पड़ रहा, सबसे पहले तो यहां एक्सेलरेशन है क्या, यहां से यहां तक किसी पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन बदल रहा है, नहीं, हर समय क्या है, हर समय क्या है, 5 है, 5 है तो हर समय 5 है, कितना है, 5, तो 5 रहा, क्या रहा, 5 रहा, 5 रहा, और कब तक 5 रहेगा, 2 सेकंड तक। कब तक 5 रहेगा, बोलो, कब तक 5 रहेगा, 2 सेकंड तक 5 रहा। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया, बोलो, उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया, अरे गधो, 0। ए से बी में एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये कहां से चला है सर, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक चला है, ओ से लेके ए तक चला है। अब ए से बी में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ए से बी में एक्सेलरेशन क्या है, अब 0 कहां दिख रहा है, 0 तो यहां पर है। तो ये ग्राफ पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आके क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, कब तक हो गया 0 सर, 4 सेकंड तक। कब तक हो गया, 4 सेकंड तक। उसके बाद में फिर क्या है, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव है, और फिर कितना है सर जी, फिर से 5 है, फिर से क्या है, 5, तो फिर से ऊपर बढ़ेगा, और फिर से क्या रहेगा, कहां तक, उसके बाद में क्या, 6 सेकंड के बाद नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव कितना है, 10। तो नेगेटिव कहां जाएगा सर, अरे नेगेटिव तो नीचे होता है ना, नीचे कितना तक जाएगा, 10 तक, 10 तक। नेगेटिव कहां तक जाएगा, अरे नेगेटिव कितना है बेटा, -10, तो -10 कितने सेकंड तक, 8 सेकंड। सही है। तो ये बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचा, और फिर मैंने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल दिया। इससे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, सबसे पहले सर मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लो। क्या निकालो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, अगर मैं देखो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं कि यहां से लेके यहां तक कितना हुआ होगा, तो 1/2, 1/2। परपेंडिकुलर कितना है सर, 5, और बेस भी कितना है, तो 25/2, यानी कि कितना आया, 12.5। ये कितना आया बोलो, 5, ये कितना आया, 5, और ये कितना आया सर, ये कितना आया, 15, ये कितना आया, 15। ठीक है, ये किस में है बच्चों, माइनस में, ये किस में है, बात समझ में आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट किस में है, माइनस। अब तुम देखो, अगर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम का ग्राफ बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनना है। अब तुम देखना सर, अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन देखूं, यहां तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। ये एक्सेलरेशन पूरा की पूरा क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। अब यहां पर 2 चीजें हैं। पहले मान लो मैं यहां से स्टार्ट हुआ, मेरी वेलोसिटी है, यहां से स्टार्ट हुआ, कितनी दूर गया, 12.5 मीटर। 12.5 गया, यानी कि सर मैं कुछ ऐसे चला, और मैं जो दूरी चला वो चला 12.5 मीटर।
और जो मेरा इस समय 12.5 चलने में जो टाइम लगा वो मेरा लगा सर जी 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड लगा। उसके बाद में मेरी वेलोसिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। क्या होने लगी, कम। यहां पर डीएसेलरेशन है, कम होने लगी, यानी कि सर अब मेरा कुछ में ऐसे चला, ऐसे चल गया। और कहां तक चला अब मैं, देखो 12.5 और ये 5, 17.5 तक। कितना चला, 17.5 तक। ये दूरी मेरी कितनी हो गई सर, 7 सेकेंड। कितनी हो गई, 7 सेकेंड हो गई। ठीक है, सही है। अब मैं 7 सेकेंड के बाद, अब देखो 7 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, 0। वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब क्या हो रहा है सर, दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन क्या, देखो तो ऐसा था कि आप कुछ खाती पीती तो ज्यादा हो नहीं, भूखे चले आते हो, आप साइकिल चला रहे हो। क्या चला रहे हो, इधर से आ रही है आंधी। तो पहले आंधी नहीं है, पहले तुमने साइकिल भगाई जा रही हो पेडलों से, स्पीड बढ़ाती गई। जैसे ही 5 सेकेंड हुए तुम्हारी स्पीड क्या हुई, 5 मीटर प्रति, उधर से आ गई आंधी। क्या आ गई, अब तुमने पैडल मारना बंद कर दिया। ठीक है, तो पता है आंधी से जीत नहीं सकते, तो पैडल मारना बंद कर दिया। तो क्या तुम्हारी जो साइकिल तुरंत रुक जाएगी, नहीं, धीरे धीरे रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि साइकिल पर फोर्स कहां लग रहा है, आगे। तुम पर कहां लग रहा है, अरे हवा के कारण कहां लग रहा है, पीछे। तो तुम धीरे धीरे क्या होगा, ले लो, गति क्या हो जाएगी, 0। गति क्या हो गई, 0। ठीक है, गति 0 हो गई। लेकिन अब साइकिल गिरी नहीं, तब भी साइकिल गिरी नहीं है, गति 0 हो गई। अब आगे की गति 0 हो गई, अब पीछे फिर भी फोर्स पीछे लग रहा है। तो तुम अब कैसे चलोगे, चेहरा इधर होगा, चलोगी अब पीछे, चलोगी नहीं चलोगी। तो तुम जिधर से आ रही थी अब वापिस ही उधर ही जा रही हो। वापिस कहां जा रही हो, पीछे की ओर जा रही, नहीं जा रही वापस। अगर पीछे की ओर वापस जा रही हो, सर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर एक्सेलरेशन क्या सेम है, बोलो। देखा जाए तो एक प्रकार से तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो जो एक्सेलरेशन यहां है वही एक्सेलरेशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई है। ठीक है, एक्सेलरेशन। लेकिन सर टाइम तो कभी नहीं कम होता, टाइम थोड़ी ना कम होता है। तो अगर अब मैं कहूं, अब तो मेरी दिक्कत आ गई सर जी, अब क्या होगा। अब ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा, इसमें अगर हम ऐसे करें, तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऐसे। ठीक है, देखो कम हो रही है, नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, अब देखो कम हो रही है। वापिस से मैं देखो 17.5 से कहां आ रहा हूं, पीछे आ रहा हूं। कहां आ रहा हूं, पीछे। और पीछे आते आते मैं कितना पीछे आया, -15। जब मैंने इसमें से -15 घटाया तो बोलो कितने बचे, घटाओ कितने बचेंगे, 2.5। तो मेरा आंसर बचेगा 2.5। और यहां पर कितने सेकंड हो गए, समझ में आया, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी को क्या बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो ना। क्या निकालो, एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, देखो एक्सेलरेशन अगर मैं इसमें निकालूंगा तो तुम बोले फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 0। समय कितना है, 5, और यहां क्या है, 0। एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों इसका, 1 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो एक्सेलरेशन आया, यही आया। अगर मैं यहां एक्सेलरेशन देखूं तो यहां पर पहले क्या थी, 5, बाद में क्या हो गई, 7। तो अगर मैं यहां एक्सेलरेशन देखूंगा तो 7 माइनस यहां पर लास्ट में वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और पहले क्या थी, 5। 0 - 5, और यहां क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस, यहां क्या है 7, 7 - 5 क्या हुआ, 2। क्या आया, माइनस का 2.5। पूरा ये एक्सेलरेशन है। तो पहले मेरा एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, पॉजिटिव। पहले क्या था, उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। और एक्सेलरेशन तुम्हारा निगेटिव ही रहा। कब तक निगेटिव रहा, ये 5 सेकेंड
और साथ में कहाँ तक 10 सेकंड तक। और जब नेगेटिव है तो कितना है सर जी, नेगेटिव है कितना है माइनस का 2.5 और पॉजिटिव है तो सर जी कितना है बोलो 5। सही है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। ठीक, अब तुम एक बार डिस्प्लेसमेंट और वो देख लो, तुम्हें पता है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन क्या हो पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, जब नेगेटिव हो तो ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर आके 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो जिस रास्ते से तुम गए थे अब वेलोसिटी 0 हो गई तो अगले चल तो रहे हो लेकिन अब कहां आ रहे हो पीछे की ओर, तो उस ऐसे रास्ते को आओगे। तो तुम कहते सर उसी रास्ते को आते तो इसी पे बनाते, इस पे इसलिए नहीं बना क्योंकि टाइम तो तुम्हारा बढ़ रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है तुम्हारा बढ़ रहा है, टाइम कभी भी नहीं घटता, तो उसको मैंने इस टाइप से बना लिया। हाँ, 15 जगह पे क्या होगा माइनस का 9 होगा, क्यों 10 में से ये कितने बचे 3, 1/2 3 इंटू अच्छा -6 सॉरी 2 से 3 -9 होगा ना। ठीक है, तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में 17.5 में कितने बचेंगे, 17.5 में 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे बच्चों 8.5, कितना बचेगा 8.5। अच्छा तो यहाँ 8.5 कर लो, ठीक है क्या कर लो 8.5 सही है, उतार लो इसे। पूछा गया इसमें तुमसे कुछ पूछा गया बीटी ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होगा, तो जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा। अरे क्या है वेलोसिटी और क्या है टाइम, तुम लोग जानते हो सर एक्सेलरेशन होता क्या है बोलो डीवी ओवर यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जहां पर स्लोप सबसे, जहां वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का सबसे ज्यादा स्लोप होगा वही तो होगा। सर यहां तो होगा नहीं, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यही तो सबसे ज्यादा स्लोप है। अगर मैं इसका देखूं सर ये वाला कितना होगा, चाहूं मैं हर चीज का निकाल सकता हूं। देखो ये तो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा भाई यहां से यहां आ रहा हूं नेगेटिव होगा, इसको तो खत्म ही कर दो। ये 0 होगा, इसको तो ये दोनों बचे। अब इन दोनों का देखो सर, मैं देखो यहां से चला 20 से चला कहां पहुंच गया 80, तो मैं क्या करूंगा 80 माइनस 20/40 और यहां क्या है 30, 40 माइनस ऊपर क्या बचा 60 कितना आया बोलो 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं इसमें देखूं इस वाले में अगर मैं देखूंगा तो बताओ 0 से गया कहां तक 20 तक, तो 20 माइनस यहां क्या है 20, तो 20 माइनस 0 क्या आया बच्चों 1। कौन सा सबसे ज्यादा है 6 है। अच्छा ये सेंटीमीटर में, तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, तो स्लोप सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन यहां से यहां तक रहा यानी कि 30 से 40 सेकंड के बीच में रहा, जो कितना अच्छा 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ये है, तुम्हें कोई ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम में, तुमसे क्या पूछा है 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है और क्या बताना है डिस्टेंस। तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये रेक्टेंगुलर है, बोलो एरिया क्या होगा लेंथ, तो 4 माइनस 0 4, विड्थ कितनी है बोलो 2, क्या 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब यहां देखो, यहां पर देखो ये कितना है बेटा -2, कितना है -2, और ये कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, क्या -4 आ गया, कितना आ गया -4। अगर मैं इसका निकालूं तो 2 गुणा 2 क्या +4 आ गया, क्या आ गया +4। और तुम अगर अब देखो, अगर मैं सबसे पहले सर जी इसमें डिस्टेंस देखूं, क्या देखूं डिस्टेंस देखूं, तुम्हें पता है सर डिस्टेंस में डिस्टेंस कभी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा 0 होगी या फिर क्या होगी, तो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो नेगेटिव को क्या कर दो पॉजिटिव, क्या कर दो पॉजिटिव। तो 8 और 4 12 4 16, बोलो सब कुछ हो गया, तो आंसर क्या आया 16 मीटर, कितना आया। अब मैं क्या देखूं सर डिस्प्लेसमेंट, क्या देखूं मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो बेटा देखो क्या लिखेंगे हम लोग, जो साइन के साथ में लिख लो, यही तो लिख लिया। देखो ये माइनस का था तो माइनस का, ये प्लस का है तो प्लस का, तो कट कटा के आंसर कितना आ गया 8 मीटर, क्या आ गया 8। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होता है जो माइनस होते हैं,
वो भी प्लस कर दिए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ में ऐसे ही, जैसे यहाँ माइनस आया था तो माइनस कर दिया था, प्लस आता तो प्लस कर दिया था, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और ऐसे आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूं, तुमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। तो सबसे पहले क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो हमें 0 से 10 सेकंड पता ही है, सही है। डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो सबसे पहले मैं इसका ट्रायंगल निकालूंगा एरिया और इसका एरिया निकालूंगा। अब याद रखना, इधर देखो, इधर 5 और इधर -5, इधर भी 0 से 5 और उधर 5 से 10, यानी कि यहां से यहां तक 5 सेकंड और यहां से यहां तक, जितना ऊपर पॉजिटिव होगा उतना नीचे। और डिस्प्लेसमेंट में दोनों क्या कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा बेटा, जितना इधर एरिया होगा उतना ही एरिया इधर होगा, लेकिन अंतर क्या है, ये प्लस का है और ये। तो अगर मैं एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो तुम्हारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, बोलो सर, नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, 0। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैंने तुमसे ये पूछा कि बताओ इसे कन्वर्ट करना है तुम्हें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में। एक तरफ मैंने वेलोसिटी ले ली और एक तरफ ले लिया मैंने टाइम, बिल्कुल सही है सर। अब मुझे बताओ पहले एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पहले क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं कहूं ये 0 से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब तुम देखो b = एक फार्मूला था u प्लस, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है इसमें, 3, कितना है, कितने समय तक, 2 समय, तो कितना हुआ, मीटर प्रति, अरे b की वैल्यू क्या आई, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर ये 2 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना टाइम, कितना हो गया इसका, 6 मीटर प्रति सेकंड। ऐसी तो ग्राफ बनेगा, ये कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है, 6 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी यही तो हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, देखो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, -3, कितना है, -3। अब तुम देखो, अब देखो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं कितनी हो जाएगी, इनिशियल कितना है बेटा मेरा यहां पर आके 6, एक्सेलरेशन है -3, और कहां तक, कितने सेकंड तक, फिर से 2 सेकंड हुए, फिर से 2 सेकंड हुए, तो कितना आया, 0। कितना आया, देखो 2 सेकंड कैसे, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 ही तो सेकंड बचे। यानी कि सर अगले जो 4 सेकंड होंगे वहां पर मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, वापस हो गई 0, वापस क्या हो गई, यहां पर 2 सेकंड, यहां 4 सेकंड, यहां पर देखो वेलोसिटी बेटा, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी 0 है तो b = क्या होता है, u प्लस, u 0 हो गया, एक्सेलरेशन है 3, कितने समय तक है, 3 है, 2 सेकंड तक, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। तो मैंने कहा सर 2 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी 0 से कहां पहुंच गई, 6 पर। अब 2 से कहां जाऊं, 4 पर, तो 2 पर कितनी थी, 6, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 6। नीचे आ रहा तो देखो माइनस है एक्सेलरेशन, तो माइनस का 3 इंटू, क्योंकि 2 ही सेकंड तो है, तब आंसर क्या आया, 0। यानी कि अब यहां से मैं कहां पर वेलोसिटी हो जाएगी मेरी, 0 वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। तो मेरा ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये किसका ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का।